तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चन आते हैं तिल को लेकर। उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर, खासकर चेहरे पर तिल हो जाते हैं, तो वो उन्हें पसंद नहीं आते हैं क्योंकि उनसे उनकी खूबसूरती बिगड़ती है या जो भी वजह हो। तो ज्यादातर भक्त जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या तिल का प्रभाव पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अगर कोई भी प्रभाव होता है तो क्या हम उन्हें जब हटा देंगे तो वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो प्रभाव होना होता है हमारे जीवन पर, क्या वो भी खत्म हो जाता है? और अगर हटा सकते हैं तो किस तरीके से हटाएं? तो इस विषय पर थोड़ा सा बताएं। तिल के विषय में मेरे और भी आर्टिकल हैं संबंधित वेबसाइट पर, और तिल के विषय में उसमें मैंने काफी बताया कि भाई इसके क्या अर्थ होते हैं, क्या इसके अच्छे अर्थ होते हैं, क्या इसके बुरा प्रभाव होता है। तो ये क्या है कि रक्त दोष है एक प्रकार का शरीर में, जो अगर अनुपात से अधिक है तो फिर वो भाई आपके शरीर पर कुप्रभाव दिखाई देगा। और वो अनुपात में, अनुपात का अर्थ होता है कि जैसे 1-2 हैं तो उसका तो मीनिंग होता है, और भरमार है, चांद पे एक दाग और दाग भरा चांद, दोनों में बहुत अंतर हो गया है। तो उसका मतलब हो गया करेक्टर लेस ही हो गया। वो चांद जो है भाई, चांद की क्या प्रतिभा है, अच्छी लगे, चांद पे एक दाग है तो उसकी लगेगा भाई काजल लगा दिया इसके है, तो नजर उतारने वाली बात होगी। तो ऐसी फेस पे कोई एक आध तिल है, या आंख में है, या नाक के पास में है, या गाल पे है, माथे पे, इनके तो मीनिंग है 1 या 2 या 3, और वो भी बहुत छोटे से। तो अगर मतलब सोचिए कि अगर जो है भरमार हो जाए तो आपका चाहे वो काला रंग है, सांवला रंग है, या गौरवर्ण है, अब तो सभी पर वो एक दाग धब्बा दिखाई देगा। तो अब इसको हटाने का विषय आया। पहला विषय आता क्यों होता है। केतु, मंगल और बुध की जो है कॉम्बिनेशन से, ग्रहों की कॉम्बिनेशन से ये दोष आपकी कुंडली में बनता है, और उसका आपके स्किन पर दिखाई देगा ये चीज। क्योंकि मंगल है रक्त का कारक, और बुध है स्किन त्वचा का कारक, और केतु जो है पूरे आधे धड़ पे शाप या वरदान का कार्य करता है कि उत्तम स्वास्थ्य मिलना, और या आपका जो है रोगुण शरीर प्राप्त होना। तो उस पर ये दाग होने भी एक प्रकार का रोगुण अवस्था है, रोग युक्त है अवस्था। और अब आता है कि निराकरण कैसे करें। तो रक्त दोष का ये है कि भी प्राणायाम करो, मंदी चाल से दौड़ लगाओ, तो जिस तरह रक्त दोष तुम्हारा समाप्त होगा उतना ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसका लीवर से, यकृत से, इससे संबंध होता है। क्योंकि आपका ब्लड सही से नहीं काम कर रहा है, सही से छना नहीं है, उसमें सही से जो तत्व हैं वो पूरे नहीं जा रहे आपके पोषक, तो इसकी वजह से अनुपात आपके अंदर बिगड़ गया है। जब बिगड़ गया है तो तत्काल तुम्हारे ये शरीर पर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसकी होम्योपैथिक की, आयुर्वेदिक की बहुत सारी दवाइयाँ, तो वो तो वैदिक शास्त्र का विषय हो गया। हमारा विषय ये है कि भाई रेही क्रिया योग से कैसे हटाएं। तो रेही क्रिया योग जब आप करोगे तो जो आपके बॉडी में पैर के अंगूठे से लेकर और सिर की चोटी तक वाइब्रेशन पैदा होती है, तो वाइब्रेशन जितनी पैदा होगी वो आपके स्नायु, मतलब त्वचा से लेकर, त्वचा और स्नायु का कारक कौन है, बुध, और उसके बाद में मंगल रक्त का, और फिर जो है उसका मतलब है फिर केतु। केतु है पूर्व जन्म का शाप या पूर्व जन्म का वरदान, और जो वर्तमान में आपको उपलब्ध हो रहा है। तो ये दोष जो है निराकरण होता है। जैसे रेही का अर्थ हो गया ऐसे चलना, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीज चलेगी तो उसका शोधन कर देगी। रेही क्रिया योग में क्या विषय है, ग्रहों का सूर्य, चंद्रमा, बुध, हृदय में बृहस्पति, नाभि में मंगल, उससे नीचे शनि, पेशाब की जगह शुक्र, और ये सारा धड़ केतु आधा यहाँ तक, और राहु। जब इसमें कंटिन्यू कोई चीज चलेगी तो ऐसा नहीं है किसी, जैसे हम कोई रतन पहन लेते हैं तो रतन पहनने से क्या होता कि उसकी बढ़ोतरी भी हो सकती है और घटोतरी भी हो सकती है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रेही क्रिया योग जो इस पर कैसे काम करेगा कि वो अनुपात में लाएगा सारे ग्रहों से, जिसका एक दूसरे से संबंध है उसको संतुलित करता है, और जब संतुलित हो जाएगा तो वो रोग दूर हो जाएगा। ये सीधी सी इसकी विज्ञान में थ्योरी है। तो हमारा जो विषय है उसका यही है कि आप जो पफसी व्यायाम करें, जिससे आपके शरीर में पसीने की मात्रा बढ़े, रक्त दोष दूर होगा, लीवर मजबूत होगा, सीधी सी बात है। कुंभक ज्यादा ना करते हुए पफसी को करें। बहुत से क्या काम करते हैं, बहुत ज्यादा कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगाने से क्या होगा, ये बंद लगता है, जो उड़ियान बंद और जालंधर बंद और मूल बंद, इनकी मात्रा थोड़ा सा कम करें। नॉर्मली साथ ज्यादा टाइट करने से क्या होगा कि उसका जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो आपका कमजोर है वो एक बार को ऐसे प्रबल बनाने के चक्कर में आप उसे और सुझा लेंगे। तो इसलिए ज्यादातर अनुलोम विलोम बताया गया है प्राणायाम में, विधियों में, कि भाई इस तरीके से करें, और हल्का हल्का जो भस्त्रा है ये धीरे 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 आप अपने शरीर को सहज करें, और उसके बाद जैसे जैसे सबल होता जाएगा आपका शरीर, वैसी आपको उपलब्धि होती चली जाएगी स्वास्थ्य की। और रेही क्रिया योग में
इसमें ना कोई बंद है ना इस तरीके का कोई, ये स्वाभाविक रूप से जैसे ही आपका वाइब्रेशन होते हुए आप अंदर उतरते चले जाओगे तो आपका मन से पहले प्राण जो है उस पर अधिकार होगा। प्राणों की गति नेचुरल भस्त्रिका को पैदा करेगी, नेचुरल ही जो है अनुलोम विलोम पैदा करेगी और स्वर विज्ञान को अपने आप संतुलित करेगी। जब स्वर विज्ञान संतुलित होगा रही क्रिया योग की वजह से आपका अनुलोम विलोम बिल्कुल सिस्टेमेटिक होगा कि इस समय शरीर को कितने तत्व की मात्रा की जरूरत है, कितने प्राण की मात्रा की जरूरत है। प्राण और अपान का संघर्ष बहुत सहज होगा। तो नॉर्मली ऐसे चलेगा और या गहरा, तो वो मतलब स्वयं ही उसको ग्रहण करेगा और भस्त्रा चलेगी, हल्की चलेगी, तेज चलेगी और बिरबंदी हो जाएगी। ये आपको अपना अधिकार प्राणायाम पर प्राप्त होगा। तो ऐसे करने से आपका जो यकृत है, आपका लीवर है, आंतें हैं, फेफड़े की स्थिति है, ये सब संतुलित होगी और रक्त दोष खत्म होगा। त्वचा पर आपकी स्निग्धता आएगी, तेजस्वता आएगी, प्रसन्नता आएगी और ये सब जब आपको प्राप्त होगा दोष खत्म हो जाएंगे और आपका ये तिल वगैरह ये सब हट जाएगा। लेकिन समय लगता है। ये ना सोचे कि मैंने कुछ दिन ही करा, महीना 15 दिन और ये आ गया। तो ये कई बार होता है, उससे गार्जियन से भी मिलता है, पता नहीं किसके परिवार में किस चीज से आ रहा है कि कईयों के हमने देखा कि उसकी नानी से आ गया और उसके नानी के आने के कारण उसके और भी घर में फैल गया। तो कुछ में देखा पुरुष में नहीं था, महिला में था, पुरुष के अंदर कोई नहीं देखने में आया, उनके भाई बंधुओं में। तो किस में कौन सा तत्व की मात्रा अधिक हो जाए ये विषय वंशानुगत भी होता है और एक होता है तत्कालिक खान पान और दोषारोपण तो इसके पीछे है ही पूर्व जन्म का। तो इसलिए आप रही क्रिया योग सही से करें। इस विधि के निरंतर सही से 6 महीने करने के उपरांत में आपको अवश्य लाभ होगा, लेकिन मात्रा थोड़ा सा सुबह शाम बढ़ाएं। समझे? 2 मिनट का रही क्रिया योग नहीं, कम से कम 15 से आधा घंटा आप जो है रही क्रिया योग करेंगे और अभ्यास जो है आपको अवश्य जो है प्रसन्नचित बनाएगा। बाकी आप जो है अगर चिकित्सा सहायता लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक वगैरह इन आयुर्वेदिक दवाइयाँ उन्हें आप सहायता लें और उससे भी इसके साथ में आपको और जल्दी लाभ मिल जाएगा। लेकिन रही क्रिया योग स्वयं में ही खुद में ही पूरा ध्यान लाभकारी है। इसमें गुरुजी जैसे कुछ लोगों के छोटे छोटे आपने बताया जैसे 1, 2 या 3 तिल होते हैं, तो उनके क्या अर्थ होते हैं वो बता दीजिए शरीर के विभिन्न। अब किस अंग की तरफ है सबसे बड़ा आता है। जो सफेद तिल है वो शुभ माना गया है, बिल्कुल काला तिल वो शुभ माना गया, लाल तिल जो है वो पक्का ही रक्त दोष का चिन्ह माना गया है। अब ऐसा 2 पार्ट में कर लिया आपने, ठीक है? तो ये पुरुष हो गया आपका, ये स्त्री पार्ट हो गया। तो अगर इधर है तो आपको स्त्री से लाभ मिलेगा, अगर मतलब सफेद और काला तिल है। सीधी तरफ है तो पुरुष से लाभ मिलेगा। अब किस प्रकार का लाभ है कि भाई नेत्र में, तो नेत्र का मतलब है जिन लोगों से आप फेस टू फेस बात करोगे अट्रैक्शन जो पैदा होगा उससे आपको लाभ मिलेगा। नाक और मुंह के पास में होने से भोजन जो है वो तृप्ति कारक प्राप्त होगा, आपको उसमें रुचि रहेगी, आप अच्छे पकवान बनाने खाने और इसका शौकीन होगे। जैसे कि जिस भक्त ने प्रश्न करा है तो उसके ये दोनों नाकों के बीच में यहाँ पे है काला तिल। तो काला तिल का मतलब होता है कि वो दोनों ही पक्षों को लेकर चलता है और फिर उसमें सॉल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन कई दफे ऐसे व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं निकालते, उसके पास प्रश्न भी है, उसके अंदर में उत्तर भी है और फिर भी उसको जचवाता फिरेगा कि मैं और कैसे कोई बतावे और फिर उसमें से ही कैलकुलेशन निकाल के अपना बनाने का प्रयास की ये वृत्ति होती है कि इसका सबका मैंने सार बना लिया, ये मेरे है। तो उसमें क्या होगा कि कई दफे वो सिरे दे भी देगा अगर उसे वो व्यक्ति पसंद है, और नहीं है तो राय लेने के बाद अपनी राय की मोहर लगाने के प्रांत में उसे अपना ही सिद्धांत, अपना ही कर्म, अपना ही फल बता के ये डाल देगा कि मैंने ऐसा करा और उसका मुझे लाभ प्राप्त हुआ। ये इस तरीके से है। और कुछ है ढके हुए, ढकों का भी अपना प्रभाव है, उस विषय पे मैं फिर कभी बताऊंगा। अब प्रश्न आता है कि हटा दें, तो देखिए हटाना अगर 1-2 हैं तो आपके चेहरे पर या शरीर पर तो उसका क्या हटाओगे, क्योंकि वो लाभकारी सिद्ध होंगे केवल जो मैंने बताई लाल वाले को छोड़कर हैं। और अगर जो है क्योंकि लाल ही कन्वर्ट होता हुआ काले में बदलेगा और लाल ही थोड़ा सा हल्के होने पर सफेद में बदलेगा। तो लाल मुख्य तो रक्त दोष की वो पहचान है कि आपके अंदर रक्त दोष की मात्रा बढ़ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसे तो अगर 1-2 हैं तो उसमें तो वो ना ध्यान दें, और अधिक हैं तो भाई उसका निराकरण आप अवश्य करें। अंदर के जो कपड़ों के अंदर होते हैं उसमें आता है पसीने की वजह से, कई बार आपका पसीना वहाँ ज़्यादा रुक गया उस अंग विशेष पर, जैसे कुछ इस तरीके का हमने पहन रखा उसके आसपास इकट्ठा होता हुआ उससे भी बन जाता। और जैसे गर्दन पे कि भाई किसी का सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल गर्दन पे होना एक प्रकार का उसका मान सम्मान की वृद्धि होनी है, जैसे कहते हैं गर्दन ऊंची हो गई,
इस तरीके से मस्तिष्क ऊंचा होगा, ये भाग है। सीधी तरफ है तो पुरुषों से उसको लाभ मिलेगा, पारिवारिक पुरुष हो या बाहरी पुरुष हो या उच्चाधिकारी पुरुष हो, उनसे उसको लाभ प्राप्त होगा। जैसे बहुतों के हाथ में देखने में आता है या भुजदंड में देखने में आएगा, स्त्री है पुरुष, तो ये पास में देखने में लाल है, सफेद है, या काला है, सफेद है, लाल और काला है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, दोनों वाद हो गए इसके अंदर, ठीक है। उसे लाभ और हानि, जैसे वो कोई कर्म करेगा उसका कर्म के ऊपर ध्यान देवे वो, तो लाभ और हानि उसके तत्काल प्राप्त होंगे उसे, जैसा कर्म वैसे ही हानि। लाल और काले का मतलब क्या होगा, लाल है मंगल का प्रतीक और काला है शनि का प्रतीक। मंगल कर्म और शनि भाग, तो भाग और कर्म का मेल होने पर लाभ हानि उसे प्राप्त हो जाएगी। अब अच्छा बुरा कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कर्म किस प्रकार का है। तो भक्तों काफी हद तक तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होगी, उत्तर मिल गया होगा। फिर कोई प्रश्न होगा उसका उत्तर फिर मैं दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।